ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. E and F are points on the sides PQ and P. E and F किधर है? 1 second. This is not the picture of this. It is a different thing. थर्ड क्वेश्चन के सॉरी. Yeah, E and F. E and F are the points on the sides of a triangle PQ and PR respectively. So एक ट्रायंगल है, आपको रफ पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो ऐसे ड्रॉ करेंगे रफ पिक्चर. So the points are, okay, triangle is P, Q, R. Then E and F are on PQ and PR. So PQ में E, okay, इधर एक E, PR में F. किधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नहीं. okay, कहीं भी रफ पिक्चर है ना. F. अभी उन्होंने बोला है कि 3 सिचुएशन दिया है, उसमें से कोई तो एक दो सिचुएशन करेंगे. हमें पूछ रहे हैं कि EF इज परपेंड EF. सो EF आपको एक लाइन इधर मिलेगा, EF ज्वाइन करे EF मिलेगा. तो EF QR के लिए पैरेलल है क्या, वही चेक करना पड़ेगा. तो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर वन. तो हमें ये पैरेलल है क्या नहीं चेक करने के लिए उसका रेशियो चेक करना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 1, PE बाई EQ, PF बाई EFR, दोनों चेक करना. अगर दोनों सेम है तो पैरेलल. PE 3.9 divided by EQ 3, it is given. PF 3.6 divided by EFR 2.4. So ये हो रहे 39 by 30. So 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 3 13 by 10, राइट. देन ये हो जाते हैं 36 by 24, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया. 12 से करेंगे, 12 3s are 36, 12 2s are 24. तो here PE in the first question, PE by EQ is not equal to PF by FR. रेशियो सेम नहीं है. That implies EF is not parallel to QR. क्योंकि रेशियो सेम है तो पैरेलल होगा. सो रेशियो सेम नहीं था, इसलिए पैरेलल नहीं है. अंडरस्टूड? आया समझ में? यस सर. सो नाउ अभी हम फोर्थ सिचुएशन करेंगे. फोर्थ 1 2 थर्ड क्वेश्चन चेकेंगे. So I'm going to discuss third one. सेम टाइप का है, so पूरा करके टाइम वेस्ट करने के नहीं. PE by EQ, ओ इधर PQ देखो इन्होंने दिया है PQ is equal to 1.28, PE is equal to, देखो PE is equal to 0.18. हमें चाहिए PE by EQ, है ना. PE by EQ. सो PE कितना है, PE मिला है कि 0.18. EQ
ई क्यू कैसे मिलेगा? ई क्यू मिलेगा पी क्यू से पी कम कर देना, पी क्यू इज 1.28, 0.18 कम कर देना, सो 1.1 मिलेगा, 1.1। पी एफ दिया है 0.36, पी एफ इज ऑलरेडी गिवन अस 0.36। अभी हमें एफ आर चाहिए, एफ आर मतलब पी आर, पूरा लेंथ से, एफ आर डायरेक्ट नहीं दिया है, पूरा लेंथ से पी एफ कम कर देना, पूरा लेंथ इज गिवन अस 2.56, 2.5 माइनस पी एफ इज 0.36, सबको मिलेगा 2.20, 2.2। तो इधर 0.18 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, सो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना, सो 110 हो जाएगा। ऊपर इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना 220 आएगा। अभी 2 से डिवाइड होते 9 2s are 18, 5 2s are 10, रिमाइंडर 110, 55। इधर भी आप 2 से कर सकते हैं, पहले करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 110, और फिर से कर सकते हैं 2 से, सो 9/55। सो देखो दोनों सेम रेशियो मिला आपको, है ना। सो हियर आपको मिला, हियर PE बाई EQ आपको मिला है, इट इज सेम as PF बाई EFR, रेशियो सेम मिला, दैट मीन्स EF is parallel to QR. Understood? So this is simply the application of basic proportionality theorem and its converse. एक साइड, एक लाइन तीसरा साइड के लिए, मीन्स एक लाइन कोई भी एक साइड के लिए पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को प्रोपोर्शनली कट करेगा। अभी इफ एक लाइन दो साइड को प्रोपोर्शनली कट करेंगे तो तीसरा साइड के लिए पैरेलल होगा। ठीक है, दिस आर नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन दिस फिगर LM, this LM is parallel to CB, LN is parallel to CD. Prove that AM by AB is equal to AN by AD. तो AM by MB is equal to, so देखो रेशियो जब बोलते टाइम है ना, so ये एक चीज ध्यान रख देना, ये M by MB, so हमने पीस करके बोला AM MB, और AN ND, तो ये दोनों सेम है तो AM बाई फुल लेंथ AB इज इक्वल टू AN बाई फुल लेंथ AD, ऐसे भी बोल सकते क्योंकि रेशियो में है तो सब रेशियो सेम होगा। ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड। तो हम वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन। सो ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC देखेंगे तो उन्होंने बोला था LM इज पैरेलल टू BC, है ना, LM इज पैरेलल टू BC। तो वैसे है तो LM पैरेलल टू BC है तो
LM पैरेलल टू BC है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें पता है कि एक लाइन एक साइड को पैरेलल है तो उसको ऐसे कट करेगा, प्रोपोर्शनली कट करेगा. दैट मीन्स AM बाई MB इज सेम एज AL by LC, and that means proportionally cut करेगा मतलब this is the meaning, that means it is that AM by full length. So AM then हमने full length ले ली, AM by AB, then AL by it will be equal to AC also. ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, हमेशा AM by MB and AL by LC ऐसे लिखना करके नहीं, it divides proportionally. That means AM by MB same as AL by LC, and it is same as AM by total length AB. So either AL by total length AC ऐसे भी ले सकते हैं. ठीक है, so it is by basic proportionality theorem. Did you understand that? Did you understand what I said? Hello? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. इधर ऐसे नहीं आप सर इधर A लिखा सही है, MB आना चाहिए, इधर LC आना चाहिए, इधर आपने AC लिखा, तो रेशियो है ना, रेशियो सब इट इज प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा. सो इधर ऊपर AM, नीचे मैंने पूरा लेंथ लिख दिया. सो इधर AL, सो नीचे उसका पूरा लेंथ AC. ऐसे इधर MB लिखा है तो इधर का बाकी लेंथ लिखना LC, इधर MB लिखा है तो LC, इधर नीचे पूरा लेंथ AB लिखा है तो इधर भी पूरा लेंथ AC ऐसे लिख देना. मीन्स इतना है कि एक लाइन दूसरा साइड को पैरेलल है तो उसको प्रोपोर्शनली कट करेगा. तो हम उसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं. AM by MB इज इक्वल टू AL by LC भी बोल सकते हैं. AM by पूरा लेंथ AB, सो इधर कैसे ले रहे हैं वैसे दूसरा साइड का भी ले, इधर AM लिया था इसलिए AL लिया ऊपर, देन नीचे AB पूरा लेंथ लिया, सो इधर भी पूरा लेंथ ले लेना AC. So AM by AB is equal to AL by AC. It is by basic proportionality theorem. Again, क्यों ऐसे लिया, क्योंकि हमें AM by AB चाहिए था इसलिए मैंने ऐसे लिया. क्वेश्चन में AM by AB चाहिए था. Again, दूसरा ट्रायंगल ADC देखो, उधर उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि LN DC के लिए पैरेलल है करके बोला. तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये N by पूरा length AD, so AN by AD that will be same as AL by पूरा length AC by basic proportionality theorem. Then इन दोनों से देखो राइट साइड देखिए, राइट साइड दोनों AL by AC है, AL by AC, राइट साइड इज AL by AC, दोनों का राइट साइड AL by AC, AL by AC is same, उसका मतलब लेफ्ट साइड इज also should be same. That means AM by AB is same as AN by AD. Understood? So from equation 1 and 2, Yes, you can say that AM by AB is equal to AN by AD. Clear? And इसमें से आपको एक ही डाउट आएगा, सर आपने क्यों AM by AB यूज किया? थ्योरम में बोलते हैं AM by MB है, AL by LC है, थ्योरम में ऐसे बोलते हैं, मीन साइड्स प्रोपोर्शनली कट करेगा. सो इसका मतलब रेशियो सेम होना चाहिए, बस रेशियो सेम. सो हम उसी हिसाब से साइड्स AM तो उसका करस्पॉन्डिंग AL, नीचे मैंने AB लिया है तो उसका करस्पॉन्डिंग AB मतलब पूरा साइड ले लिया है तो उसका करस्पॉन्डिंग पूरा AC. सो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेना, दैट्स ऑल. दैट मीन्स रेशियो शुड बी सेम, प्रोपोर्शनली कट करेगा. आप उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. Clear? Yes, sir. Yeah. So ratio is same. So you have to take the corresponding sides. जो sides है उसका corresponding sides ले लेना. That's all. ठीक है. This is a question. In this figure, so अभी टाइम पूरा नहीं मिला तो ये हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे और एक बार. DE is parallel to AC. DE, this side is parallel to AC.
DF is parallel to AE. So दो ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल आप देखेंगे तो एक तो ट्रायंगल ऐसे है कि ये BC, दूसरा ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर रहे ये BE. So ABC के आएंगे तो साइड के बारे में DE is parallel to AC आएगा. ABE का केस में DF is parallel to AE आएगा. So anytime this call will be cut. So I will send this, but I will discuss this question one more time in tomorrow's class. ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है अभी कॉल कट हो जाएगी, 1 ही मिनट के नीचे है अभी टाइम लेफ्ट. सो कट हो जाएगा. So I will send this note. I will repeat this question in tomorrow's class. ठीक है? Okay, sir. Yeah. So